वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हर बार की तरह हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, जानदार राजीव मिश्रा। और अब जिस रोमांचक स्थिति में ये लीग पहुंच रही है, ये आईपीएल मुकाबले पहुंच रहे हैं, क्या कहने। कल जो मिट स्टार्क ने काम किया, इससे पहले कि आज के मैच की बात करें, जरा बताइए, आनंद आया आपको राजीव या नहीं आया? बिल्कुल। और देखिए, हम लोग बात भी कर रहे थे प्री शो में कि मिचेल स्टार्क का जो रोल है वो धीरे धीरे कितना बढ़ता जा रहा है। और यॉर्कर्स 12 गेंदें सीधे जूते पे डालना मतलब आसान नहीं। आपको बहुत सालों साल की प्रैक्टिस चाहिए इस तरह की गेंदबाजी करने के लिए। मुझे आता है एक चौका लगा उनको जो हेटमायर ने लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में मारा, नहीं 12 बॉलें उन्होंने जड़ में डाली, यॉर्कर्स डाली हैं। और ये क्रिकेट की सबसे अनप्लेबल डिलीवरी है। यानी आपको बचना है, आपको मैच जिताना है, तो ये अगर आपने मास्टरी कर ली। बुमराह दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज इसीलिए पंकज भाई कि उनको उस पर मास्टरी है। तो मिचेल स्टार्क ने भी दिखाया है कि वो भी बहुत पीछे नहीं है। जरा इसीलिए मैं आपसे, ऑस्ट्रेलियन लेजेंड है मिच स्टार्क, हाँ, कितने दबाव में वो होंगे? क्योंकि देखिए, आप एक गलती करते हैं लेकिन उसके बाद वो और गलतियां करते चले जाते हैं आप। लेकिन वो जो उन्होंने संयम बनाकर रखा, और फिर वो आत्मविश्वास था उनका खुद पर, और विश्वास था कप्तान का उन पर, कि वो जो फिर दोबारा से उन्हें 6 गेंदें फेंकनी थी, वो जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई, और क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने निभाई। और उनका कमाल का इंटेंट था पंकज भाई। जो पहला 20वां ओवर उन्होंने डाला, 140 से एक बॉल भी नीचे नहीं डाली उन्होंने। इतना एफर्ट वो लगा रहे थे उस गर्मी में। और ये वापस सुपर ओवर डालने आए तो मुझे लगा था एक बार कि क्या पता ना डालने थक गए होंगे, क्योंकि आखिरी ओवर में बहुत दम से डाला उन्होंने। 10 मिनट के ब्रेक के बाद है पहला गेंद डाला, 144 डाला उन्होंने। और फिर वो पूरी जो 6 गेंदें डाली है, 5 गेंदें, अब उसमें तो रन आउट हो गए 5वें पे, पांचों गेंदें 140 प्लस थी। तो ये दिखाता है कि आपका जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के बारे में कहा जाता है कि बहुत हार्ड वर्किंग और जीतने के लिए खेलते हैं, उसका बेस्ट एग्जाम्पल वो था। क्या कमाल का ओवर डाला, मुझे लग रहा है वन ऑफ द बेस्ट ओवर हमने देखा है किसी भी तो देखिए, हमने मिच स्टार्क की बात कर ली, अब मैं जरा राजीव मिश्रा की बात आपसे कर लूं। इन्होंने कहा था केएल राहुल को ऊपर लेकर आओ, और वो क्या ऊपर आए कि कल जब वो फाइनल ओवर उन्हें खेलना था, जीत वाला ओवर, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की थी। वो जैसे आपकी बात सुन ली गई। देखिए, और वो सबसे कहते हैं ना, आपको किसी भी एक प्लेयर पे विश्वास होगा, यानी आंख बंद करके कहा जाए ना कि आपको अपनी ज़िंदगी के लिए बैटिंग करवानी किसी को, दिल्ली की टीम से होता। आप भी पंकज में यही कहेंगे कि राहुल को भेज दो, मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि बहुत ही कूल एंड काम बैटिंग करते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने शॉट खेलते हैं। पहली बॉल जो संदीप उन्होंने खेली, उनको पता चल गया था वो स्लोअर बाउंसर ही डालने वाले, कि उनके पास स्पीड नहीं है। अगला अगर जो चौका अगर आप याद करें, देखिए विकेट उन्होंने हटे और उसके बाद उन्होंने पॉइंट के ऊपर से चौका मारा, कि उनको पता है स्लोअर बना है, आप बना के कहीं भी मार सकते हैं। और एक्जैक्टली वही स्टब्स ने किया जब उन्होंने एक लंबा छक्का दिया और उसके बाद मैच दिल्ली जीत गया। तो ओवरऑल कमाल का, ओवरऑल दिल्ली जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है वो डिजर्व करती है कि वो टॉप 4 में बनी रहे। और देखिए, जिस आईपीएल की हम उम्मीद कर रहे थे, अब वो रंग आईपीएल में देखने को मिल रहा है। वो लास्ट ओवर वाला फिनिश, वो सुपर ओवर वाला फिनिश, वो कल हमने दिल्ली का और राजस्थान रॉयल्स का जो मुकाबला था, एकदम जीता हुआ मैच उनके कह रहे हैं ना, जबड़े में से खींच कर ले आए। और क्या कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी कल दिल्ली वालों ने, वो जो संयम दिखाया। और दिल्ली में मैच हो, दिल्ली जीत जाए, वो तो फिर जो देखने वाले होते हैं स्पेक्टेटर्स, उनके लिए भी सोने पे सुहागा हो जाता है। एंड टुडे इट्स फ्राइडे लेडीज एंड जेंटलमैन, आज शुक्रवार का दिन है, 34वां मुकाबला होने जा रहा है 18 अप्रैल के दिन, आज आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच में। और ये जो हैं 4 जीते हैं 2 हारे हैं, वो जो हैं वो भी 4 जीते हैं 2 हारे हैं। तो जबरदस्त, और तीसरी और चौथी पोजीशन है अभी तक जो पॉइंट्स टेबल है। तो बेहतरीन ये दोनों ही टीमें खेल रही हैं। बिल्कुल, और इनमें से जो भी टीम जीतेगी ये मुकाबला पंकज भाई, वो टॉप पे चले जाएगी, क्योंकि जब आप रन रेट पे आएंगे तब वहाँ पर इन दोनों टीमों का बेटर रन रेट है दिल्ली से। यानी कि ये इन दोनों में से जो 2 टीमें, एक कोई भी जीतेगी वो दिल्ली के साथ 10 अंकों के साथ ऊपर पहुंच जाएगी और ऑलमोस्ट अपनी जगह एलिमिनेटर के लिए सिक्योर कर लेंगे। तो इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है ये फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे को जीतने का फॉर्मूला अब कौन लेके आता है, वो पंजाब लाती है या आरसीबी लाती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये देखिए, सफेद रंग का कागज हमारे हाथ में, पेन ले लीजिएगा, और फिर वो जो ड्रीम टीम, सपनों वाली टीम राजीव मिश्रा बनाते हैं, वो उस पर गौर करिएगा। खुद भी आप अपनी टीम बनाते होंगे, लेकिन कुछ यहां से भी लीजिएगा, तो फिर वो हो सकता है आप वो जो सपनों की टीम बनाते हैं उसमें कुछ आपको जीतने के लिए हासिल हो जाए, कुछ
वो वाला चीज आपके पास आ जाए, आपके हाथ में आ जाए। तो जरा पिच के बारे में बताइएगा। हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, बड़े शॉट्स यहाँ पर बनते हैं और छोटी बाउंड्रीज हैं, सपाट पिच है, जरा कुछ बताइए चिन्ना स्वामी देखिए स्टेडियम के बारे बेंगलुरु बड़ा सरप्राइजिंगली इस बार रन नहीं बन रहे। आप भी पंकज भाई पिछले जब हमने प्री शो किया था बेंगलुरु का मैच का, तो वहां पर भी रन बने नहीं है अभी तक 2 मैच में। और ये कुछ ऐसे मैदान है जो बड़ा सरप्राइज कर रहे हैं मुझे। उनमें से एक बेंगलुरु का मैदान है जहाँ पर रन उतने ईजिली नहीं बन रहे हैं। अब वो पिच को रिले किया गया है, पिच को थोड़ा बदला गया है, वहाँ की सॉइल चेंज की गई है। ये तो अब जैसे जैसे थोड़े मैचेस आगे बढ़ेंगे, बट इनिशियली 2 मैचेस में तो थोड़ा मुश्किल आई बैट्समैनों के लिए। मे भी थोड़ी अच्छी रोलिंग हुई हो गई, थोड़ा और वाटरिंग की गई हो तो थोड़ी पिच को बाइंड किया होगा, तो मे भी थोड़ा सा बैट्समैनों के लिए अब हो जाए। लेकिन मैदान तो छोटा ही, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर पिच बढ़िया खेली तो फिर 200 प्लस का स्कोर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है बहुत ही गजब के फॉर्म में चल रहे हैं। बल्लेबाजों की हम बाद में बात करेंगे, पहले जरा वो एक तरफ कुलचा कमाल कर रहा है, एक तरफ छोले कमाल कर रहे हैं, यजवेंद्र चहल के बारे में बताइए। नहीं, कमाल तो करा ही उन्होंने कर रहा है। पंजाब ने 111 रन डिफेंड किया है और उसमें 4 ओवर में 28 रन देके 4 विकेटें लेना, मतलब आज के दौर में तो मतलब असंभव सा काम है। कि T20 फॉर्मेट में अगर आप कहेंगे 100 रन है यार, बचेंगे नहीं बचेंगे, तो बोलो यार 10 ओवर में खत्म हो जाएगा मैच। 111 का टोटल हाँ, डिफेंड और करना 111 टोटल डिफेंड करना और मैच जिता के ले गए वो मैन ऑफ द मैच देखिए बने। आपकी एक और बात सुन ली, बॉलर्स को मिलने चाहिए प्लेयर ऑफ द मैच, मिच स्टार्क को मिला, यजवेंद्र चहल को मिला, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। ये अच्छी चीज है। जितने भी कमेंटेटर्स होते हैं उनको सुनते हैं, वो चाहे हरभजन सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, वो खुद ये बात मानते हैं, वो ये खुद बात कहते हैं कि बॉलर्स को जब इतने स्मॉल फॉर्मेट में 2020 के फॉर्मेट में जब मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच मिलता है तो बहुत ही खुशी की नहीं, बात। बहुत खुशी की बात है। और मतलब उनका रियल स्किल का टेस्ट है पंकज भाई जी। क्योंकि इतना चहल कोई बहुत तेज गेंदबाज तो है नहीं। उनके पास स्किल है कि वो गेंद को हवा में धीमा छोड़ते हैं, तेज छोड़ते हैं और अकॉर्डिंग टू द पिच अपनी जो स्पीड में वेरिएशन ले आते हैं। और वो बहुत बड़ा वेरिएशन। और ये चहल वर्सेस जो आरसीबी मैच है ना, बहुत बड़ा मैच है क्योंकि 8 साल वो आरसीबी के लिए खेले हैं अपनी क्रिकेट। तो वो जो अंदर टीज भी होती है ना कि मुझे छोड़ दिया, मुझे रिलीज किया गया है और मैं जाके उस मैदान पे परफॉर्म करूँ। कुछ दिन पहले के राहुल ने यही किया था, जब बेंगलुरु आए थे उन्होंने बैट, आपको याद है सैयद के साथ भी यही हुआ। हाँ, नहीं वो आपको भूल गए जो उन्होंने गोला बनाया था कंतारा फिल्म की तरह और किया कि बेंगलुरु मेरा मैदान है, मैं यहाँ पे आके मैच जिता के जाऊंगा। और दिल्ली जीती आरसीबी के खिलाफ मैच। तो वही चहल पूरा 100% करना चाहेंगे कि एक ऐसी टीम जिसने उसको रिलीज कर दिया, यार नहीं बॉलर काम का नहीं है मेरे, वो बॉलर जाके पंजाब में दिखा रहा है कि नहीं मैं बहुत काम की चीज़ हूँ और आपने बहुत बड़ी गलती की है। और वापस देखिए अगले ही मैच में बेंगलुरु पहुंच गई है अब। बिल्कुल। अब जरा हम बल्लेबाजों पे आपने जिक्र कर दिया, दोनों कप्तानों पे आते हैं। एक तरफ रजत पाटीदार है, दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर। नहीं, दोनों ही कैप्टन अच्छा कर रहे हैं। और अब अच्छी बात क्या है कि श्रेयस अय्यर के साथ श्रेयस अय्यर के पास जो बाकी के टीम के साथ के लोग हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। और श्रेयस, अगर आप रजत पाटीदार को देखें तो ब्लेस्ड हैं कि उनके पास विराट कोहली जैसा प्लेयर है जिसने इस टूर्नामेंट में 200 से ज़्यादा रन बना दिए। टॉप 3 बैट्समैनों में है विराट कोहली। और विराट के साथ फिल सॉल्ट क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो सराउंडिंग जो दोनों टीम कैप्टन्स के साथ है वो सराउंडिंग बहुत तगड़ी है। बिल्कुल। अब देखिए, अब आपने वो जिक्र कर ही दिया तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले जरा आरसीबी के बल्लेबाजों की बात करूं। रजत पाटीदार हैं, टिम डेविड हैं, विराट कोहली हैं और पडिक्कल हैं और जितेश शर्मा हैं। और इनको किस तरह से घेरने की स्ट्रेटेजी बनाएंगे यजवेंद्र चहल एंड पार्टी? देखिए चहल की टीम के साथ अच्छाई क्या है कि उनके पास गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है। अर्शदीप सिंह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि जो पिछला मैच था उसमें उतना इफेक्टिव वो थे नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है एक जो चेंज करना चाहिए यहाँ पे अगर पंजाब को बेंगलुरु को रोकना है, क्योंकि मैंने पिछला मैच देखा था थोड़ा बॉल ग्रिप कर रहा था। यहाँ पे हरप्रीत बरार उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो अभी तक सब्स्टिट्यूट में ही रहते हैं, उनको मैं इंक्लूड करना चाहूंगा। और जो हाँ सूर्यांश पांडे जो खिला रहे हैं एज अ बैट्समैन, उनका कोई रोल है नहीं पंकज भी, नंबर 7 पे खिला कोई फायदा हो नहीं रहा। इससे अच्छा आप अपने बॉलिंग को स्ट्रेंथ दे दें थोड़ा। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का वो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं हरप्रीत बरार। 2024 में कई बड़ी अच्छी शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली नीचे आके। और पावर हिटर की जो कमी पंजाब को लग रही है वो भी हरमनप्रीत पूरा कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू कि उधर विराट को आप देख लें, फिल सॉल्ट को देख लें, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे थोड़े वीक भी हैं। तो ये भी एक अच्छा कारगर हथियार हो सकता है पंजाब के लिए कि आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर इस मैच में उतारें। चलिए अब इधर के बल्लेबाजों की बात कर लें। श्रेयस अय्यर खुद हैं, उनके अलावा प्रियांश आर्या, उसके अलावा हम देखें प्रभसिमरन सिंह जबरदस्त बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। तो ओपनर एज अ ओपनर शतक भी लगाता है सीएसके के खिलाफ प्रियांश आर्या ने। तो कैसे देखते हैं इनको घेरने के लिए क्या स्ट्रेटेजी इधर भुवनेश्वर कुमार एंड पार्टी बनाएगी?
देखिए भुवनेश्वर कुमार एंड पार्टी बनाएगी तब जब उनको सबसे पहला क्या होता है कि आप उनको आउट कर लें। आउट नहीं करेंगे तो पिटाई होनी तय। क्योंकि देखिए प्रियांश आर्या उसी कैटेगरी में आ चुके हैं जो हम जेनजीज की बात करते हैं कि फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सामने भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग कर रहे हैं या सामने और भी कुणाल पांड्या की बात कर लें, जितने भी उनके स्पिनर्स हैं या पेस बॉलर्स की बात कर लें, उनको कुछ फर्क, हेजलवुड है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना गेम खेलने वाले हैं। वो प्रभ सिमरन को देख लें, चाहे प्रियांश आर्या को। मैं अभी स्कोर देख रहा था, प्रियांश आर्या ने 6 मैचों में 216 रन बनाए हैं। अगर आप श्रेयस अय्यर की बात करें 6 मैचों में 250 रन। ये टॉप रन गेटर है, टॉप 10 बैट्समैनों में आ रहे हैं। तो फिर चैलेंज आप खुद ही तय करिए कि चैलेंज आरसीबी के गेंदबाजों के लिए ज़्यादा है बनस्बत अगर आप देखें पंजाब के गेंदबाजों के लिए। उधर सिर्फ विराट कोहली और फिल सॉल्ट के रन है जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, बाकी इक्का दुक्का परफॉर्मेंस आ रहा है। रजत पाटीदार भी 10, 20, 30, 40 वाले बैट्समैन हैं। वो बड़े स्कोर सिर्फ विराट कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो टारगेट करेंगे विराट को, और इधर से जो टारगेट होगा वो होगा श्रेयस अय्यर को आउट किया जाए और प्रियांश आर्या को। राजीव बताइए कितनी दिक्कत होती है एक फ्रेंचाइजी को, एक कप्तान को, कि ग्लेन मैक्सवेल जो कलर उनमें से यानी अनएक्सपेक्टेड कभी भी कुछ कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए उनको हमेशा टीम में रखा जाए? देखिए रखना ही नहीं चाहिए। पहले तो बहुत टेस्टिंग हो चुकी है और छोड़ने लग गए। और उस दिन हरभजन सिंह ने बड़े ही स्ट्रॉन्ग कमेंट दिए थे। उन्होंने कहा कि अब उनको आईना खुद ही देखना चाहिए कि जब आते हैं तो कभी 16 करोड़, कभी 12 करोड़। इस बार तो चलिए थोड़ी कीमत कम है, 4.5 करोड़ में ही है, पंजाब ने लिया था। बट जब भी जितने भी पैसे मिल रहे हैं आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। और आप ये कह के कि मैच विनर का टैग लेके आप घूमते रहेंगे पूरे आईपीएल में और रन नहीं बनाएंगे, टीम के लिए बोझ बने रहेंगे, तो फिर ऐसे खेलने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टीम मैनेजमेंट को देना चाहिए। वो रिकी पॉन्टिंग टीम के ऑस्ट्रेलियन कोच है, तो वो उनको खिलाए जा रहे हैं। मैं होता तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ उनको बाहर करता। कोई यूज़ नहीं है उनका। आप 1-2 ओवर गेंदबाजी करा रहे हो तो किसी से भी करा लेंगे आप। मेन क्या काम है मैक्सवेल का? मेन काम है रन बनाना, टीम को मैच जिताना। और जिस नंबर पे आते हैं बहुत क्रूशियल नंबर है, तो फिर आप वेस्ट कर रहे हैं। 6 मैच हो गए, 7वां मैच है, कब बनाएंगे रन? मेरा तो सवाल उल्टा रिकी पॉन्टिंग से है, श्रेयस अय्यर से भी और प्रीति जिंटा, तीनों लोगों से है कि आप क्यों खिला रहे हैं? ऐसा क्या दिख रहा है मैक्सवेल में? तो द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट राजीव मिश्रा इज, इसीलिए मैं जो इंट्रोडक्शन इनकी देता हूं उसमें बहुत भारी भारी चीजें इसलिए इस्तेमाल करता हूं। स्पष्टवादी हैं, ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने दिल में जो बात होती है वो गेम देखते हैं। और बहुत जबरदस्त गेम कवर किया उन्होंने, दुनिया भर में घूमे, क्रिकेट कवर किया है और क्रिकेट खेला भी है। तो ये देखिए स्पष्ट बोलते हैं, ये कह रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल की तो टीम में जगह ही नहीं बनती। कौन से दिलचस्प मुकाबले बैट वर्सेस बॉल नजर आते हैं दोनों ही टीमों की? अगर मैं बात दोनों टीमों का अगर पिछला मैच पंकज में एनालिसिस करें तो पंजाब की प्रॉब्लम क्या थी? उन्होंने रन नहीं बनाया, उनके गेंदबाजों ने मैच जिता दिया। आरसीबी की अच्छाई ये थी कि उनके बैट्समैनों ने मैच जिताया। 173 का टारगेट था। विराट, फिल सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल ने नंबर ही नहीं आने दिया किसी का। 9 विकेट से मैच आरसीबी जीत गई। तो लड़ाई आप यही देख लीजिए। तो कहना ये चाह रहे हैं कि पंजाब की बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है। बैटिंग तो इधर बैटिंग ठीक है, लेकिन बैटिंग अप एंड डाउन हो रही है पंजाब की। पंजाब अपने ज्यादातर अगर आप देखें मैचेस जो अपने गेंदबाजों के दम पे जीते हैं, उन गेंदबाजों ने ठीक ठाक किया। बहुत बड़े हैं बैट्समैन, हाँ नाम जबकि बहुत बड़े बड़े हैं उनके पास, लेकिन वो ना मैक्सवेल चले। अब पिछले मैच में मैंने जोर देके इंग्लिश को खिलवा दिया, स्टोइनिस को ड्रॉप करवाया कह के यहाँ पे शो पे। अब वो आए तो अपने डेब्यू मैच में शून्य पे आउट हो गए। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक इंग्लिश को एक चांस और दिया जाए। स्टोइनिस में भी इंजर्ड हो या स्टोइनिस को लाना है तो आप मैक्सवेल को बाहर करिए। आप मैक्सवेल को बाहर करिए। आप 2 ऑस्ट्रेलियन खिलाना चाहते हैं, रिकी पॉन्टिंग साहब, तो आप खिला लें, इंग्लिश को खिला लें और साथ में स्टोइनिस को खिलाएं। बट मेरी गुजारिश है कि आप मैक्सवेल को ड्रॉप करें यहाँ पे, ताकि उनको सबक मिले कि आप अपने नाम से नहीं, आप काम से ही टीम में जगह बना पाएंगे। अच्छा। ये मेरा कहना है। तो चलिए अब जरा वो जो कागज और पेन हम पकड़वाते हैं, तो जरा वो टीम बता दीजिए, वो ड्रीम टीम। बहुत इंतजार रहता है, बोलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन आप बताइए, टीम बताइए। तो क्या लगता है आपको 11 खिलाड़ी कौन से होने वाले? देखिए ओपनर्स तो मैं आरसीबी के दोनों रखूंगा पंकज भाई, यानी फिल सॉल्ट, विराट कोहली बहुत अच्छे फॉर्म में, 2 प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर मैं इधर से रखूंगा, 2 बैट्समैन। फिर एक बैट्समैन मैं इधर से ले आऊंगा, जितेश शर्मा को, ये 5 हो जाएंगे। इधर से मैं इंग्लिश को फिर रखना चाहूँगा, भले वो शून्य पे आउट हुए, उनका T20 रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 6 हो गए। एक ऑलराउंडर में अगर यहाँ से कहेंगे तो कुणाल पांड्या में ले आऊँगा साथ में। कुणाल पांड्या के साथ साथ यजवेंद्र चहल हमारे साथ होंगे 8। फिर हेजलवुड 9। इधर से मैक्सवेल को तो हमने टीम में ही नहीं रखा, तो मैक्सवेल के बारे में बात ही करना बेकार है। इधर से अगर आप देखें तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ से सुयश शर्मा जो ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। 10 एक पेस बॉलर अगर और किसी को रखना है तो यश दयाल को यहाँ पे रखा जा सकता है। अर्शदीप 11 हो गए। जल्दी से कप्तान और
उप कप्तान बताइए। कैप्टन तो विराट कोहली को रखेंगे इस बार, क्योंकि बेंगलुरु में जब वो उतरते हैं तो जो जोश है उनका जस्ट डबल हो जाता है। वाइस कैप्टन विराट कोहली के साथ साथ मैं कुणाल पांड्या को यहाँ पे वाइस कैप्टन रख रहा तो हूँ। बहुत ही स्ट्रेंज है, कृणाल पांड्या का नाम इन्होंने लिया है और कैप्टन इन्होंने बनाया विराट कोहली। उनका होम ग्राउंड भी है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का, जहां पर ये आज शाम 7:30 बजे मुकाबला होने वाला है। तो ये आपने टीम सुन ली। अब एज किसको लगता है आपको? हालांकि एक नंबर 3 की पोजीशन पर अभी तक पॉइंट टेबल में, एक नंबर 4 की पोजीशन में। तो बेंगलुरु लग रहे हैं, बेंगलुरु थोड़ा सा बेटर स्थिति में, क्योंकि ये जो पंजाब मैच जीत के आई बहुत क्लोज मैच था, बैटिंग बिल्कुल नहीं चली थी, तो वो सिर्फ चहल का करिश्मा था जो जीते हैं। यहाँ ओवरऑल टीम ने बहुत अच्छा किया है आरसीबी ने, मतलब आपको मालूम है मेरा जवाब क्या होगा? आप तो पंजाबी बोलेंगे। तो यहाँ राजीव मिश्रा आरसीबी को जिता रहे हैं, इनको कहना है कि एज उनको है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस लय में पंजाब किंग्स देखिए बोलिंग से जिताया है मैच, हाँ, ये बड़ा युजवेंद्र इंपॉर्टेंट चहल फैक्टर ने, है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स जो है वो फिर पॉइंट टेबल पे थोड़ा छलांग मारना चाहेगी। और आज शाम का बेहद दिलचस्प मुकाबला आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स, आपको इंतजार है, हमें भी इंतजार है। तो ये मैच दिलचस्प होने वाला है, ये हमें पूरी उम्मीद है। यहाँ हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।